परिजन से मैं मिली हूँ और मुझे बहुत दुख हो रहा है ये सुन के कि आज भी इतना आगे हम लोग बढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी बेटियां कहीं सेफ नहीं है। ये बनारस की घटना है और उनके माताजी के द्वारा अभी सुनने में आया कि यूपी पुलिस ये कह रही थी कि बिहार के लोग अनपढ़ होते हैं, जाहिल होते हैं। मैं आग्रह करती हूँ हमारे यूपी के प्रशासन से, बिहार के प्रशासन से कि इस बात को एकदम से ध्यान में रखा जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इस चीज को बढ़ावा मिलेगा अगर इस चीज का समाधान नहीं किया जाए तो। ये बहुत गलत चीज है। आप एक माँ का दर्द देख सकते हैं। क्या इनकी बेटी वापस आएंगे? आप देखें, आए दिन ऐसी घटना सुनने में आ रही है, तो कहाँ से हमारा बेटियां सेफ है? सासाराम की बेटी श्रेया का बनारस के एक हॉस्टल में रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई और यह मामला पूरे शाहाबाद इलाके में बड़े जन आंदोलन के रूप में जोर पकड़ चुका है। अब इस मामले में पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह की एंट्री हो गई है। आप सच टॉक्स को देख रहे हैं। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है। इस पूरे मामले को लेकर शाहाबाद इलाके में राजनीति भी जोरों पर है, क्योंकि इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है और पॉलिटिकल पार्टियां इसे पॉलिटिकल मुद्दा बना रही हैं। लेकिन इसी बीच पावर स्टार भोजपुरी के पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी इस मामले में कूद गई हैं। 2 दिन पहले ज्योति सिंह पीड़िता के घर गई थी और उनके परिजनों से मुलाकात की। इस अवसर पर ज्योति सिंह ने क्या कहा, पूरा बयान आपको सुनवाते हैं। परिजन से मैं मिली हूँ और मुझे बहुत दुख हो रहा है ये सुन के कि आज भी इतना मतलब आगे हम लोग बढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी बेटियां कहीं सेफ नहीं है। यूपी की घटना है, ये बनारस की घटना है और उनके माताजी के द्वारा अभी सुनने में आया कि यूपी पुलिस ये कह रही थी कि बिहार के लोग अनपढ़ होते हैं, जाहिल होते हैं, और ये कह के इनको ताना मारा जा रहा है। डेड बॉडी को पहले ही जला दिया जा रहा है बिना परिवार के बिना परिवार के आदेश के। तो ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए और इस चीज़ के लिए हम लोग खड़े हैं। और मैं आग्रह करती हूँ हमारे यूपी के मतलब प्रशासन से, बिहार के प्रशासन से कि इस बात को एकदम से ध्यान में रखा जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए इस पे। एक बेटी का सवाल है और जब तक हम इस चीज़ को इग्नोर करेंगे, ऐसी समस्याएं हमारे मतलब होती रहेंगी। इस चीज़ को बढ़ावा मिलेगा अगर इस चीज़ का समाधान नहीं किया जाए तो। ये बहुत गलत चीज़ है। आप एक माँ का दर्द देख सकते हैं। क्या इनकी बेटी वापस आएंगी? आप लोग देखें, पूरी तरह से ये टूटी पड़ी हैं। हम पूरी मीडिया को, हमारे पूरे समाज को इस चीज़ को लेके आवाज़ उठाना चाहिए। अगर ऐसे ही चुप रहा लोग तो फिर बेटियों को इंसाफ नहीं मिल पाएगा। सरकार द्वारा एक नारा दिया जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो देखा जा रहा है कि बेटी ही सुरक्षित नहीं है, यूपी हो या फिर बिहार हो। जी बिल्कुल, आप देखें, आए दिन ऐसी घटना सुनने में आ रही है, तो कहाँ से हमारा बेटियां सेफ है? अगर ऐसी ही घटना होती रहेगी तो फिर हम कैसे बेटियों को पढ़ाएंगे और कैसे बढ़ाएंगे बेटियों को? एक बहुत बड़ा ये सवाल है और ये बहुत हर किसी से होना चाहिए सवाल कि ऐसे कैसे मतलब होगा। अगर बेटियों को ऐसे ही बेटियों के साथ होते रहेगा तो फिर बेटियां कैसे आगे बढ़ेंगी? जैसे कि मैडम बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ के बगल में बीजेपी कार्यालय भी है जी। और सरकार से क्या मांग करती है? जी बिल्कुल, हम हाथ जोड़ के अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री योगी जी से हम आग्रह करना चाहते हैं कि इस बात पे उनको ध्यान देना चाहिए, मतलब एकदम सीरियस एक्शन लेना चाहिए और इस चीज़ पे बहुत जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। और स्नेहा के मां के साथ इंसाफ की लड़ाई में क्या ज्योति सिंह हर वक्त खड़ा रहेगी? जी बिल्कुल, मैं खड़ी हूँ। अगर मुझे दिन रात मैं बिल्कुल नहीं देखूंगी। जब भी इनको मेरी जरूरत होगी मैं इनके साथ हूँ और हर कदम पे इनके साथ मैं खड़ी हूँ। तो आपने सुना, ज्योति सिंह ने श्रेया मामले को संदेहास्पद बताया तथा उत्तर प्रदेश की सरकार से इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की। ज्योति सिंह ने कहा, दोषी चाहे कोई भी हो, शाहाबाद की बेटी श्रेया को जब तक न्याय नहीं मिल जाता वे आंदोलन करती रहेंगी। इस मामले को लेकर उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखने की बात कही है। आपको बताएं कि आरजेडी से लेकर तमाम विपक्षी पॉलिटिकल पार्टियों ने श्रेया वाले मामले को बड़ा पॉलिटिकल मामला बना दिया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और ये पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि भाजपा के मुख्यमंत्री आरोपियों को बचा रहे हैं, जबकि ज्योति सिंह ने साफ कर दिया
कि आरोपी चाहे सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का, आरोपी आरोपी होता है। अब ज्योति सिंह के इस मामले में कूदने के बाद मामले में बड़ी रोचकता आ गई है और सड़क पर चल रहा जन आंदोलन और प्रखर हो गया है। आपको बताएं कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसी विधानसभा क्षेत्र से एनडीए के टिकट पर ज्योति सिंह चुनाव लड़ना चाहती हैं। हाल ही में हमने आपको एक्सक्लूसिव खबर दिखाई थी जब पिछले रविवार को ज्योति सिंह जदयू के बड़े नेता पूर्व सांसद आनंद मोहन से मुलाकात की थी। खबर है कि ज्योति सिंह जल्द ही जदयू में शामिल होंगी, जबकि उनके पति पवन सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं।